हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम 17 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अभी ये नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम 18 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सभी मेरे साथ ठीक है ध्यान से क्वेश्चन को सीखेंगे और क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है वह हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन ए पर्सन कैन बाय 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लेस by spending ₹80, then find the initial and final rate of petrol। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में कितना इंक्रीज हो गया 25%। ठीक है, प्राइस क्या इंक्रीज हो गया, प्राइस 25% इंक्रीज हो गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है 1/4। ठीक है, ये मान लेता हूँ इनिशियल जो प्राइस था, ये मान लेता हूँ जो फाइनल प्राइस हुआ। प्राइस क्या हो गया 25% इंक्रीज हो गया, मतलब 4 से कितना हुआ 5। अब अगर प्राइस 4 से 5 हो गया तो क्वांटिटी क्या होगी 5 से 4, 5 से 4 होगी। तो क्वांटिटी क्या है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। इसका मतलब क्या था, जो उसके पास जो खर्च है 80 रुपीज़ है वो कॉन्स्टेंट रहे होंगे दोनों कंडीशन में। तो कितनी क्वांटिटी यूज कम कर रहा है, कम यूज, तो कितनी क्वांटिटी कम यूज कर पा रहा है वो पेट्रोल की 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना पेट्रोल कम यूज करता है वो 4 लीटर, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना यूज करता था 5 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 20 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 लीटर है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है 16 लीटर। अभी टोटल कितने पैसे थे उसके पास 80 रुपीज़। टोटल जो खर्चा था, अगर मैं रेट निकालूं, रेट क्या होती है, जितने टोटल पैसे होते हैं कितने थे 80 स्टार्टिंग में, और कितनी क्वांटिटी यूज करता था 20। ठीक है, टोटल खर्च डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो क्या आएगी रेट। रेट मीन्स पर लीटर पे कितना खर्चा था उसका, तो 24 जा, तो क्या आएगा 4 रुपीज़ पर लीटर। पेट्रोल की जो रेट थी स्टार्टिंग में 4 रुपीज़ पर लीटर, तो जो आज रेट है, आज की खर्चा तो कांस्टेंट है उसका। ठीक है, R2 रेट, R2 मीन्स, ठीक है। अभी टोटल क्वांटिटी कितनी यूज करता है वो 4 लीटर कम, मतलब 60 लीटर। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16 पंजे 80, तो 5 रुपीज़ पर लीटर। तो कह सकते हैं उसकी रेट क्या होगी 5 रुपीज़ पर लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन कौन सा 5 रुपीज़ पर लीटर, तो कौन सा ऑप्शन होगा 4 एंड 5, 4 एंड 5, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कौन से वाला ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन द पर्सन कैन बाय 2 kg लेस शुगर बाय स्पेंडिंग ₹60। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। कहते हैं चीनी की कीमत में कितनी का इंक्रीज हो गया, प्राइस में 20%, 20% का इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है, ठीक है, प्राइस क्या हो गया 20% इंक्रीज, हेलो 5 से 6 हो गया, तो क्वांटिटी क्या होगी 6 से 5 हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी में अगर खर्चा पहुंचना है तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज आएगा, तो कितने का डिक्रीज आया 1 यूनिट का। और ठीक है, प्राइस बढ़ने से, ठीक है, वो कहता है कितनी चीनी कम खरीद पाता है 2 kg, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg। तो स्टार्टिंग में कितनी यूज करता था 6 kg, स्टार्टिंग में 6 यूनिट करता था, तो 6 यूनिट की वैल्यू 12 kg। अब कितनी यूज करता है 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 10 kg। अभी बतानी है जी रेट, अभी बतानी है रेट। रेट क्या होगी, टोटल खर्च कितना करता था 60 रुपीज़, चीनी कितनी यूज़ करता था स्टार्टिंग में 12 kg, तो रेट पर केजी के हिसाब से क्या होगी 12 5 जा 5 रुपीज़ पर केजी। अब जो अब रेट होगी, अब क्या होगी रेट उसकी, टोटल चीनी 6, पहले खर्च क्या था, अभी भी खर्च तो कांस्टेंट है, खर्च तो कांस्टेंट है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी यूज़ करता है 10 kg, तो रेट क्या होगी कैंसिल आउट करेंगे 10 6 जा 6 रुपीज़ पर केजी। जो फाइनल रेट क्या है उसकी 6 रुपीज़
पर केजी, स्टार्टिंग वाली रेट क्या थी 5 रुपीज़ पर केजी। तो आंसर कौन सा होगा 5 एंड 6 वाला। तो 5 एंड 6 कौन सा है देखेंगे 5 एंड 6, तो ऑप्शन सी वाला क्या होगा ठीक होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो देखेंगे इससे पहले, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस होता है नहीं होता है, या कह सकते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। जैसे मान लेते हैं मेरा एक्सपेंडिचर या किसी शॉप पे, ठीक है, किसी शॉप पे एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ था और प्राइस था जो चीनी का 20 रुपीज़ पर केजी था। तो चाय वाला तो कितनी केजी चीनी यूज़ करता था पर डे, कह सकते हैं यहाँ से, तो कितनी यूज़ करता था 5 केजी। अगर एक्सपेंडिचर उसके पास 100 रुपये है, आज भी वो हमेशा घर से सोच के आता है कि मुझे, ठीक है, कितना माल बेचना है या कितनी चाय मुझे यूज़ करनी है, कितनी चाय मुझे सेल करनी है, तो 100 रुपये की। तो आज भी वो 100 रुपये लेके आया, एक्सपेंडिचर क्या है उसका कांस्टेंट है। लेकिन जो चीनी है ना, जो शुगर है, उसका प्राइस बढ़ गया, उसका प्राइस हो गया जी 25 रुपीज़ पर केजी, 25 रुपीज़ पर केजी। तो कितनी चीनी यूज़ कर पाएगा वो 4 केजी। मतलब कि अगर रेट बढ़ेगी तो चीनी क्या करेगा, वो कम यूज़ कर पा रहा है। मान लो सेकंड डे था, अब थर्ड डे आया, थर्ड डे भी उसके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, लेकिन जो पर केजी रेट था चीनी का वो गिर गया, वो 10 रुपये पर केजी होगा, 10 रुपये पर केजी हो गया। तो अब कितनी चीनी यूज कर पाएगा, आप बोलोगे सर 10 केजी, हाँ या ना, आप बोलोगे 10 केजी। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है हर कंडीशन में। अगर रेट बढ़ेगी, चीनी का रेट बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो क्या है, जो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। अगर रेट कम होगी, ठीक है, तो रेट कम होगी तो क्वांटिटी क्या है, बढ़ेगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर प्राइस पर रेट का जो प्राइस है पर केजी का, अगर वो कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर वो ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। एक दूसरे की कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ₹2 पर केजी इनेबल ए पर्सन टू परचेज 4 kg मोर शुगर बाय स्पेंडिंग ₹16। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। कहते हैं चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति, ठीक है, 16 रुपये खर्च कर 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। देखो चीनी की जो रेट गिर गई, मान लेते हैं पहले वो देखो एक्स्ट्रा खरीद पाता है, क्वांटिटी मान लेते हैं, खर्च तो देखो 16 रुपये है, उसके बाद कांस्टेंट है, क्योंकि चीनी की जो रेट है वो कमी आ गई रेट में, तो चीनी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, क्योंकि इसका मतलब खर्चा क्या है, कांस्टेंट रहा होगा। 16 रुपये में मान लो पहले वो उसकी चीनी की रेट थी ₹X पर केजी, तो ₹X पर केजी थी, तो वो चीनी कितनी खरीद पाता, इतनी। अब चीनी की रेट ऐसे आज भी 16 है, रेट क्या है, कम होगी, रेट क्या है, कम होगी, कितना, 2 रुपये पर केजी के हिसाब से कम होगी, तो चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाएगा, कितनी एक्स्ट्रा खरीद पाएगा, मतलब एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। देखो रेट कम होगी तो चीनी की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा ही, ठीक है। पर प्राइस बटे में रेट, तो क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर बटे में रेट क्या आता है, क्वांटिटी। तो पहले क्वांटिटी अब इतनी है, पहले इतनी थी, मतलब रेट अगर कम हुई 2 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो क्या है, चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाएगा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें से ये वाली माइनस करेंगे। और इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, जब रेट 2 रुपये पर केजी के हिसाब से कम हुई, ठीक है, जब रेट 2 रुपये पर केजी के हिसाब से कम हुई तो चीनी कितनी एक्स्ट्रा खरीदी उसने, 4 केजी, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो कुछ स्टूडेंट होंगे इसको यहीं से सोल्व कर लेंगे, हमें भी वही करना है। देखो एक तो इसका मेथड है, यहाँ से एलसीएम लेंगे फिर सोल्व करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है,
ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, आपको यूज़ करना है ऐसे क्वेश्चन में। अब इक्वेशन है, देखो 16 4 का मल्टीपल होता है सबसे पहले, इसमें से सबसे पहले यूज़ करेंगे ऑप्शन थर्ड, देखते सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो 16 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, 16 डिवाइड बाई 4, 16 4 माइनस 2 16 बटे 2 8 आएगा, 16 डिवाइड बाई 4 तो 4 आएगा, ठीक है। 8 माइनस 4 4, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ से क्या सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन सी ही क्या है हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऐसे यूज करना है। कहता है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 50 पैसे पर डजन इन ए प्राइस ऑफ एग्स, ए पर्सन कैन बाय ए 1 डजन मोर एग्स बाय स्पेंडिंग ₹66, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, अंडों की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 60 रुपये खर्च कर एक, ठीक है, दर्जन अंडे अधिक खरीद पाता है। तो अंडों का प्रारंभिक प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें। देखेंगे, देखो प्राइस उसका वही सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, खर्च किया उसके पास करने के लिए पैसे कितने 66, पहले रेट थी पर डजन मान लो x थी। अब क्या कहता है, प्राइस जो खर्च करने के लिए पैसे हैं, एक्सपेंडिचर आज भी कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा एक दर्जन अंडे एक्स्ट्रा खरीद पाता है, क्योंकि रेट क्या होगी, कम होगी। रेट कम होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पाएगा, तो रेट कितनी कम होगी 0.5, ठीक है। अब ये वैल्यू ज़्यादा है या ये वैल्यू ज़्यादा है, आप बोलोगे सर क्योंकि यहाँ नीचे में जो वैल्यू है ये छोटी है, अगर ये वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी आएगी सोल्व होने के बाद। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितने, जब रेट कम हुई तो कितने अंडे एक्स्ट्रा खरीद पाया, वो 1 दर्जन, ठीक है। तो 1 यूनिट के बराबर है, तो यहीं से फिर ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन 6 उठाना चाहिए, क्योंकि 6 से ही कैंसिल आउट हो रहा है 66, तो 6 यहाँ पे रखेंगे, 66 डिवाइड बाई 5.5 माइनस 66 डिवाइड बाई 6, तो 5.5 की ये बटे में 10 आएगा, ये 10 यहाँ से लेके मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, क्योंकि ऊपर चला जाएगा। 11 6 66, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, तो 11 6 66, तो 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 11 क्या रहा है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई 1 और राइट हैंड साइड भी क्या है 1, तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है सेटिस्फाई हो गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका सी। आपको भी ऐसे ही करना है, अगर इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन बनाएंगे तो टाइम लगेगा, और हमें क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक सेकेंड हमें बचाना है, तो ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। इन ए क्लास बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो इज 7:5, 85% बॉयज पास्ड इन द एग्जामिनेशन एंड 93% गर्ल्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन। कहते हैं गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दिया हुआ है कितना 7:5, जिसमें से 85% लड़के पास हुए और 93% क्या है लड़कियां पास हुई। फाइंड द हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट पास्ड इन द एग्जामिनेशन। कहता है जो ओवरऑल है ना, लड़के लड़की दोनों मिला के जो ओवरऑल जो पास हुए स्टूडेंट्स उनका परसेंटेज बताओ। देखो एक तरफ बॉयज़ जीपो गर्ल मान लेते हैं, रेशियो क्या है 7:5, बॉयज़ कितने पास हुए 85%। देखो 85% है, परसेंट के नाम का बीच बटे में 100 आएगा, इसलिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ 700 ताकि कैंसिल आउट हो जाए। पहले इसको बेसिक से करते हैं, बॉयज़ कितने पास हुए 85% और गर्ल्स कितनी पास हुई 93%, ठीक है। ओवरऑल बताना मुझे कितने पास हुए। तो बॉयज़ कितने पास हुए 7, टोटल 700 थे, 700 में से बॉयज़ जो पास हुए 85%, 700 का 85% निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल, 7 5 जा 35, 3
ठीक है। और गर्ल्स कितनी पास हुई, 500 में से 93%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दिए 15 और 5 नहीं 45 और 1 46। इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल ओवरऑल परसेंटेज बतानी है, टोटल पास परसेंटेज बतानी है मुझे। तो वो क्या होगा, बॉयज़ प्लस गर्ल, बॉयज़ 595, गर्ल्स 465, और टोटल जो स्टूडेंट क्या थे 700 प्लस 500 1200 इनटू में 100 और साथ में परसेंटेज। इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, 5 + 4, ठीक है, ऐड करने के, देखो 5 + 4, ये 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। ऐड करते हैं इसको, 5 + 4 क्या आएगा, 900 प्लस 900 पर 9 + 6 150, 900 + 150 1050 प्लस 5 और 5 10 तो 1060 डिवाइड बाय 1200, साथ में 100, ठीक है, साथ में लगाते हैं परसेंटेज। तो कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से काटेंगे इसको, है 12 से काटेंगे इसको, 12 अट्ठे 96, 10 बचेगा, 12 अट्ठे 12 अट्ठे 96 बचे, 4 बचेगा, 4/12, 4/12 मीन्स 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 88 इज टू 1/3%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये था हमारा बेसिक तरीका। इसी को सोर्स से देखे कैसे करना था, सोर्स से कैसे करना था इसको। जो बॉयज़ शॉर्ट देखते हैं इसका, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो है जी 7:5। कहते हैं बॉयज़ 85% पास हुए और जो गर्ल्स हुई वो 93% पास हुई। तो सबसे पहले ये देखना है, ठीक है, देखो यहाँ कह सकते हैं हम, यहाँ कह सकते हैं बॉयज 85% पास हुए, गर्ल्स 93% पास हुई। देखो गर्ल्स क्या है 85% तो पास हुई तो एक्स्ट्रा कितनी हुई 8%, मतलब 80% तो मिनिमम वैल्यू उठानी है। मिनिमम क्या है 85%, मतलब 85% तो बॉयज भी पास हुए, 85% गर्ल्स भी पास हुई, मतलब 80% तो ओवरऑल सारी की सारी जो जनसंख्या थी, सारे के सारे जो स्ट्रेंथ थी बॉयज एंड गर्ल्स, वो सारे के सारे पास हुए। ठीक है, एक्स्ट्रा कितने हुए 8%, तो एक्स्ट्रा जो गर्ल्स एक्स्ट्रा पास हुई वो कितनी हुई 8%। अगर एक गर्ल्स एक्स्ट्रा 8% लाएगी तो टोटल गर्ल्स कितनी है 5, तो 5 गर्ल्स कितना एक्स्ट्रा लेके आएंगी इंटू में 5, ठीक है, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आया 40%। किसकी वजह से, गर्ल्स की वजह से। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना वो सब में इक्वल बांटेंगे, मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी 7 + 5 12, सब में इक्वल बांटेंगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो 4 × 12 10 बटे 3%, मतलब 3 सही 83%। और जो ये एक्स्ट्रा है ना, अब ये किस में होता है मिनिमम में ऐड करते हैं, मिनिमम में ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो स्टूडेंट और गर्ल्स ओवरऑल मिला के, ठीक है, कितने मार्क्स लेके आए परसेंटेज में 85 + 3 = 1/3%, तो 85% + 3 = 1/3%, तो क्या आएगा आंसर 88 = 1/3%, 88 = 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से भी ए। तो हमें ऐसे करना था, आपको समझ ठीक आया होगा उम्मीद करता हूँ। देखो इससे क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्यों करते हैं। मान लो कोई फैमिली है, ठीक है, कोई फैमिली है, इसमें 4 मेंबर हैं, उनकी एज है, जो एज है मान लो एक की 20 है, एक की 30 है, एक की 40 है, एक की 60 है। मैं कहता हूँ इसकी एवरेज बताओ। एक तो तरीका ये है सभी को ऐड करोगे, 60 + 40 150 होगा, सबको ऐड करेंगे
जितने मेंबर हैं उसमें डिवाइड कर देंगे कितना, इसका हाफ 75, 75 का हाफ 37.5। या दूसरा तरीका क्या है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लेंगे, मान लो मिनिमम उठा लेता हूँ, मिनिमम क्या है 20। अब ये देखना 20 से एक्स्ट्रा कितना आया, 20 से ये कितना एक्स्ट्रा ले गया है 10, 20 से ये एक्स्ट्रा कितना लेके आया 20, और 20 से ये एक्स्ट्रा कितना ले गया 40। जो 40 एक्स्ट्रा आया, अब क्या करते हैं सब में इक्वल बांटेंगे, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आया 40 + 20 70। 70 कितने जो बंदे हैं चारों में एक्स्ट्रा है, जो चारों में बनता है, तो एवरेज क्या आएगी 20 + 70 / 4। 70 का हाफ 35, 35 का हाफ 17.5, तो यहाँ से एवरेज क्या आई 37.5। यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मतलब एक मिनिमम उठाओ उससे एक्स्ट्रा वाला निकाल लो, ठीक है। या तो एक एक था इसलिए कोई मल्टीप्लाई नहीं हुई, मल्टीप्लाई यहाँ पे एक है, एक एक बंदा, यहाँ पे दो दो होते, दो बंदों की 60, तो 2 से मल्टीप्लाई भी होता, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ ही गया होगा अब तो, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन हैविंग 200 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन कितने हैं एग्जामिनेशन के अंदर 200, एंड इन द फर्स्ट सेक्शन हैविंग 130 क्वेश्चन। कहता है कोई फर्स्ट सेक्शन है उसमें कितने क्वेश्चन है 130, और इस फर्स्ट सेक्शन में स्टूडेंट गोट 65 मार्क्स, एंड बट ही गोट 69% इन द सेकंड सेक्शन। और सेकंड में कितने मिले उसको, देखो 130 है फर्स्ट सेक्शन में, तो सेकंड में कितने क्वेश्चन रहेंगे 70, एंड ही गोट 69% इन सेकंड सेक्शन, तो यहाँ पे कितने मिले उसे 69% सेकंड सेक्शन में। फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स परसेंटेज बतानी है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सबसे पहले देखो मिनिमम वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है ये, अब मिनिमम से ये कितना एक्स्ट्रा ले गया, एक्स्ट्रा देखेंगे, मिनिमम से कितना एक्स्ट्रा ले गया 4, कितना एक्स्ट्रा ले गया 4%। जो 4% एक्स्ट्रा आया, अगर ठीक है एक बंदा 4% एक्स्ट्रा लाता है तो इसको पहले कैंसिल आउट कर लो, 7 से मल्टीप्लाई करना आसान है कि 70 की बजाय, तो क्या है ये रेशियो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1 पे 4% एक्स्ट्रा लाया तो 7 पे कितना एक्स्ट्रा लाएगा, टोटल इनटू में 7, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा आया टोटल कितने बंदे हैं सब में बांटेंगे, 20, 13 + 7 20, लो 28% डिवाइड बाई 20, ठीक है, तो क्या आएगा 1.4%, 1.4%। और ये एक्स्ट्रा है ना, जो एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा आता है इसका क्या करते हैं मिनिमम में ऐड कर देते हैं, ठीक है, मिनिमम में ऐड कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा 65% + 1.4%, तो क्या आएगा 66.4%। तो कौन सा आंसर होगा 66.4% होगा, ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। कहता है द प्राइस ऑफ व्हीट राइस एंड वेजिटेबल इज 7:5:8। इस किसका रेशियो दे दिया अब की बार, व्हीट प्राइस का रेशियो दिया, व्हीट राइस एंड वेजिटेबल क्या दिया है 7:5:8। कहता है इन द प्राइस, इनका प्राइस में बढ़ोतरी हुई, कितना कितना बढ़ा, व्हीट राइस एंड वेजिटेबल इज इंक्रीज्ड बाय, जो व्हीट का प्राइस बढ़ा 7.5%, ठीक है, और राइस का 11.5% और वेजिटेबल का 12.5%, ठीक है। इनका प्राइस क्या बढ़ गया, ठीक है, इतना बढ़ गया। देन द फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, तो ये बताना है फैमिली के टोटल एक्सपेंडिचर में कितने % का इंक्रीज हुआ ओवरऑल। तो वही कॉन्सेप्ट है, जब उसको बेसिक से करने जाएंगे आपको आधा घंटा लग जाएगा, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता। देखो मिनिमम क्या है, मिनिमम मैं मान लेता हूँ मिनिमम क्या है, ये वैल्यू मिनिमम है, तो अब मिनिमम से एक्स्ट्रा कितना कितना लेके आइए, एक्स्ट्रा देखो मिनिमम 77.5% से ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया
4%। अगर एक पे 4% लाया तो 5 पे कितना एक्स्ट्रा है टोटल? 4 × 5। ठीक है, अब ये मिनिमम 75 था, यहाँ से ये कितना एक्स्ट्रा ले गया इससे? मिनिमम यहाँ पे मिनिमम क्या था? 7.5 था, ये कितना एक्स्ट्रा ले गया यहाँ से? 5 एक्स्ट्रा लाया। ठीक है, 7.5 + 5 12.5। तो एक पे 5% एक्स्ट्रा लाया है, तो टोटल 8 बंदे मिलके कितना एक्स्ट्रा लाएंगे कह सकते हैं। ठीक है, वही एज वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। तो इतना एक्स्ट्रा आएगा। अब जो एक्स्ट्रा आया किस में बांटेंगे? टोटल कितना एक्स्ट्रा आया? 20 + 8 × 5 = 40, 60%। तो 60% जो एक्स्ट्रा है सब में इक्वल बंटेगा। स्ट्रेंथ क्या थी टोटल? 7 + 5 12 8 20। तो कितना एक्स्ट्रा आया? सभी के लिए 3% सबको मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम में जो एक्स्ट्रा है वो जोड़ देंगे, तो ओवरऑल जो फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ परसेंट में? 7.5 + 3%। तो कितना आएगा? 10.5%। ठीक है, ओवरऑल फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? 10.5%। इन एन SSC एग्जाम देर आर 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो सेम है, 4 सब्जेक्ट थे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GS। जो इनके फुल मार्क्स हैं कितने कितने हैं? 180, 150, 120 और 75। ठीक है, और एक स्टूडेंट गोट इन सब्जेक्ट में जो टोटल मार्क्स थे इनमें से कितने कितने परसेंट मिले उसको? मैथ में मिले 65%। ठीक है, इंग्लिश में 67%, रीजनिंग में 70% और GS में 67%। ठीक है, अभी रेशियो है ये। ठीक है, इसको क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। तो 15 पे जाएगा 15। ठीक है, 15 12 180, 15 दाया 150, 15 8 120, 15 5 75। तो रेशियो आएगा 5:10, 8:5। अब वही मिनिमम उठा लो। मिनिमम क्या है? जरूरी नहीं है मिनिमम, किसी भी वैल्यू से क्वेश्चन कर सोल्व कर सकते हैं। मिनिमम से करते हैं तो मिनिमम से करेंगे। तो मिनिमम क्या था? 65। मिनिमम क्या था? 65। तो अब 65 से देखना कितना एक्स्ट्रा ले गया। ये कितना एक्स्ट्रा लाया? 65 से ये कितना एक्स्ट्रा लाया? 2% एक्स्ट्रा लाया। अगर एक पे 2% एक्स्ट्रा लाया तो टोटल बंदे कितने यहाँ पे? 10। ठीक है, और ये कितना एक्स्ट्रा ले गया? 5 एक्स्ट्रा लेके आया, 5%। एक पे 5 लेके आया तो बंदे कितने हैं टोटल? 8। ठीक है, और ये कितना एक्स्ट्रा ले गया? ये भी 2% एक्स्ट्रा लाया। एक पे 2 लाया तो 5 पे कितना लाया? टोटल इतना एक्स्ट्रा ले गया। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना आया? टोटल एक्स्ट्रा ठीक है, राइटिंग में मत जाना। टोटल एक्स्ट्रा कितना आया? 2 × 10 20% प्लस 5 × 8 40% प्लस 5 × 2 10%। टोटल एक्स्ट्रा कितना आया? ठीक है, 70%। तो 70% अब जो टोटल आया सब में इक्वल बांटते हैं। टोटल स्ट्रेंथ क्या है? 12 10 22 8 30 + 5 35। तो प्रत्येक को कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 35 दूनी 2%। और जो एक्स्ट्रा है ये सब में क्या करते हैं? अब इक्वल बांटते हैं। ठीक है, तो मिनिमम में ऐड करते हैं इसको, तो 65% + 2%। तो ओवरऑल जो ठीक है ओवरऑल परसेंटेज थी स्टूडेंट की सभी में मिला के, तो क्या थी? सभी सब्जेक्ट्स में मिला के 67%। तो ओवरऑल उसको परसेंटेज में मार्क्स कितने मिले? 67%। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर C।